दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस अंक में हम दूसरे अध्याय में आ गए हैं, जो कि हम अब चलेंगे सामाजिकरण प्रक्रियाएं और सामाजिक जगत एवं बच्चे। इसमें हम देखेंगे कि शिक्षक, अभिभावक और साथी, इन तीनों का जो मिक्सअप रूप है वह बालकों में किस प्रकार से प्रभावित होता है। बालक की शिक्षा जिन प्रमुख साधनों के द्वारा होती है उनमें परिवार, विद्यालय, समाज का उल्लेखनीय स्थान होता है। मित्रों, प्रारंभ में बच्चा परिवार में रहता है, वह परिवार के सदस्य अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक का मतलब होता है कोई लिखित प्रावधान नहीं होता है कि ऐसे ही हमको ये करना है घर पे। अलिखित, जिसको अनौपचारिक कहते हैं हम, के द्वारा बालक को परिवार के अनुकूल व्यवहार करना सिखाते हैं कि वह परिवार के अनुकूल व्यवहार करना सीखे। जब बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है तो औपचारिक शिक्षा चालू हो जाती है, जो कि एक लिखित एग्जाम के तहत होती है, जो कि तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन, उसको मार्कशीट भी दी जाती है। उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम देखें कि माध्यम से उसे समाज के अनुकूल व्यवहार करना सिखाया जाता है। परिवार तथा विद्यालय दोनों ही बालक को सामाजिकृत करने का प्रयास करते हैं, अर्थात दोनों ही बालक को समाज के साथ समयोजित करते हुए उसके व्यवहार का परिमार्जन, परिमार्जन मतलब उसको उस व्यवहार में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। कौन कौन मिलकर करते हैं दोस्तों? परिवार करता, विद्यालय करता और समाज करता। समाज के अनुकूल व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं और इसी प्रक्रिया को सामाजिकरण कहा जाता है। आगे देखें दोस्तों, सामाजिकरण का तात्पर्य क्या है। सामाजिकरण के तात्पर्य को हम समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, जैसे सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस, जो निरंतर चलती रहती है। बालक जैसे ही समाज के परिवेश में प्रवेश करता है तथा उसके सीखने की क्षमता परिपक्व हो जाती है, वह परिवार, विद्यालय तथा समाज के तौर तरीके सीखने लगता है तथा अपनी क्रियाओं को उन्हीं के अनुकूल ढालने का प्रयत्न करता है। कौन करता है दोस्तों? बालक करता है। वह परिवार जैसा व्यवहार कर रहा है और विद्यालय जैसा व्यवहार करता है, समाज उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार करता है वो उसके अनुकूल अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। इसी को सामाजिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। सामाजिकरण का अर्थ समाज का अंधानुकरण करना नहीं है कि आंख मूंदे और बिल्कुल उसको फॉलो करते गए पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। यह करना उचित नहीं है, क्योंकि चूंकि जैसा समाज है वैसा ही हम अनुकरण करते रहे तो समाज को विकासात्मक प्रक्रिया में एक ठहराव सा आ जाएगा। जैसे एक तालाब में पानी रुक जाता है और कुछ दिन बाद जब वह पानी बहे ना तो वह सड़ जाता है, खराब हो जाता है। इसी प्रकार समाज की संस्कृति भी सड़ जाती, ठहराव आ जाता है, वो रुक जाता है, खराब हो जाता है। उसको बदलाव आना चाहिए, कुछ कुछ चीजें पुरानी छोड़ देनी चाहिए जो कि खराब है समाज के आने वाले वर्तमान समय के लिए, और नई चीजों को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी कारण यह प्रक्रिया चयनात्मक होती है और मूल्यांकनात्मक होती है, सिलेक्टिव और इवैल्यूएटिव होती है। इस एक प्रक्रिया यह एक प्रक्रिया है दोस्तों, अर्थात इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति समाज के साथ अपना आत्मीकरण करता है तो समाज में विद्यमान तौर तरीकों का मूल्यांकन करता है, जो समय की दृष्टि से उचित एवं वांछनीय है उसका चयन कर लेता है, अन्य को छोड़ देता है। उदाहरण के लिए हम देखें, भारतीय समाज की एक आधारभूत विशेषता यह है कि जाति व्यवस्था, परंतु आज के समाज में हमें इसका त्याग करना होगा। यह जो रूढ़िगत समस्याएं, जो परंपराएं चली आ रही है, जाति जाति जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, इसमें एक सुपीरियर है और बाकी नीचे की जो है वो शूद्र जो है कि इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में अपने आप को हीन भावना से ग्रसित रखते हैं। तो यह जो जाति व्यवस्था है वर्तमान समय में इसको छोड़ के चलना होगा, तभी जाके हम एक नए और उन्नत समाज को जन्म दे सकते हैं। व्यक्ति अपने आप को इन जातिगत भेदभावों में ऊंचा रख सके, वह सामाजिककृत व्यक्ति कहलाएगा। जैसे स्कूलों में भी बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं, ऐसे शिक्षकों को मतलब क्या कर देना चाहिए, अपने पद से हटा देना चाहिए और उस पर दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए जो जातिगत भेदभाव करे। जिस भी व्यक्ति का समाजीकरण हो जाता है वह अपने व्यवहार को समाज के मूल्यांकनों एवं मानकों के अनुकूल ढालता है और ऐसे कार्यों को करने का जोखिम कभी भी नहीं उठाता, तो समाज विरोधी कार्यों की श्रेणी में आते हैं। तथा इसी कारण यह कहा जाता है कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है नियंत्रित तथा प्रतिबंधित करती है। वास्तव में हम देखा जाए तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक समाज के तौर तरीकों को सीखता ही है तथा उसे अपने व्यक्तित्व का अभिन्न अंग भी बना लेता। अभिन्न अंग मतलब वह अपने जीवन उसी के अनुसार अपने आप को ढालकर काम करता है कि किस पर जैसा समाज चाहता है उसी प्रकार से बालक अपने व्यवहार करना चालू कर देता है। जैसे हमें देखें कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिकरण को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया, जिनमें कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं, इनको समझने का हम प्रयास करते। महान मनोवैज्ञानिक हरलॉक ने कहा है कि सामाजिक विकास का अभिप्राय है सामाजिक आशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की योग्यता प्राप्त करना। और हरलॉक ने सामाजिकरण के संबंध में कहा है कि
यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है जिससे कि वह उस समूह के अनुकूल अपना व्यवहार करता है। उस समूह मतलब वह दोस्तों का हो सकता है, अपने परिवार का समूह हो सकता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का जहां वो जॉब करता है वो समूह हो सकता है। जो वो व्यवहार कर रहे हैं उसका पूरा समूह उसके अनुकूल अपने आप को ढालने का वह बालक या जो व्यक्ति है वह करे, जिसके साथ वह अपना आत्मीकरण करता है, जिससे कि सामाजिक समूह द्वारा वह एक सदस्य के रूप में स्वीकृत किया जा सके। उसको कोई स्वीकार कर ले, वह समूह स्वीकार कर ले, वह अपने आप को ऐसा ढालने का प्रयास करने लगता है। हरलॉक के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया में 3 उप प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। नंबर 1, उचित व्यवहार करना, प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ बिहेवियर। इसका तात्पर्य है कि बालक सामाजिक समूह द्वारा स्वीकृत व्यवहार करे, और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक सामाजिक समूह की उचित व्यवहार के संबंध में अपनी नियमावली होती है। स्वीकृत सामाजिक प्रक्रियाओं को करना, द प्लेइंग ऑफ अप्रूव्ड सोशल रोल्स। समाज द्वारा स्वीकृत प्रक्रियाओं को संपादित करने से तात्पर्य है व्यक्ति उन सभी कार्यों का संपादन करे जो उस विशेष स्थिति के साथ जुड़े हुए हैं। जिस स्थिति में जो काम करे जाने चाहिए उसी को उस स्थिति में काम करे तो वह उसके अनुकूल रोल को प्ले कर रहा होता है, जिसे वह समाज में रहकर प्राप्त करता है। जैसे आगे हम इसमें देखें, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ओटावे ने इन प्रकारों को निम्न चित्र द्वारा प्रस्तुत करते हुए कहा है कि यह प्रकार आयु के साथ साथ बढ़ते रहते हैं। समाजीकृत व्यक्ति वही है जो स्थिति एवं प्रकार के मध्य संतुलन बनाए रखता है। तो इनको हम जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि बालक जब छोटी उम्र में रहता है तो किस प्रकार का उसका समाजीकरण होता है, और फिर थोड़ा बड़ा होता है तो क्या होता है। तो देखें, हम युवा बच्चा जब होता है तो उसके खेल के साथ ही उसके साथ रहते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं और भाई बहन उसके साथ होते हैं। जब वह बच्चा कहाँ पहुंच जाता है, किशोरावस्था में पहुंच जाता है। जब किशोरावस्था में होते हैं तो उसके साथ कौन कौन रहते हैं, मित्र होते हैं, भाई होता है, स्टूडेंट होते हैं, वर्कर हो जाते हैं, और सामूहिक समूह के जैसे मेंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप जुड़ जाते हैं, और साथ ही उसके साथ और भी जुड़ जाते हैं। यह बच्चा आगे चलकर प्रौढ़ होना चालू हो जाता है, एडल्ट होता है, तो उसके साथ कौन कौन जुड़ते हैं मित्रों, भाई जुड़ जाता है, मित्र फ्रेंड्स आ जाते हैं, पति हस्बैंड पति पत्नी हो जाते हैं, पिता भी बन जाता है वो, और पिता भी उनके नागरिकता मिल जाती है उसको, सिटीजनशिप्स, वो है एक राष्ट्र के भांति सोचने लगता है। फिर वो कार्यकर्ता भी जुड़ जाते हैं, और समूह उनके साथ तो मेंबर ऑफ रिलीजियस चलते ही चलता है, और क्लब का सदस्य भी वह बनने लगता है। तीसरी प्रक्रिया में आती है हरलॉक की सामाजिक अभिवृद्धि का विकास। सामाजिक अभिवृद्धि का विकास क्या कहता है मित्रों, यह हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड क्या होता है, यह इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति में एकीकरण व सहयोग का भाव होना, जिससे कि वह समाज के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सके। एकीकरण का भाव होना चाहिए, सहयोग की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। वह अकेला ये ना सोचे कि बिल्कुल स्वार्थी टाइप का, तो वह उसमें कोई विकास उत्पन्न नहीं होगा समाज के लिए। रॉस के अनुसार सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करती है। हम भावना यानी कि हम सब एक हैं, और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा एवं क्षमता की वृद्धि होती है। तो वह ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कर सकता है वह व्यक्ति समाज में रहकर, और दूसरों का भी भला कर सकता है। गस्किन के अनुसार क्या कहते हैं दोस्तों कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति व्यवहारों, मूल्यों, अपेक्षाओं को सीखता है, जिससे वह समाज में विशिष्ट प्रकारों को संपादित कर सके, मतलब कार्यों को वह कर सके। सामाजिकरण में हम ये देखें, हैवी ग्रस्ट एवं न्यूगार्टन के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक अपने समाज के स्वीकृत तरीकों को सीखता है। स्वीकृत तरीके मतलब जो मान्यता प्राप्त तरीके हैं, वह एक अनुशासन भी हो सकता है, उसको सीखना उसका कार्य होना चाहिए, और वह सही भी है, और इस तरीकों को अपने व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बनाता है, और गलत तरीकों को छोड़ते जाना चाहिए। यही एक सामाजिकरण की निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। सामाजिकरण कैसे होता है इसके बारे में जानने का हम प्रयास करें। सामाजिकरण की प्रक्रिया एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है मित्रों, जिसमें व्यक्ति का विकास सामाजिक संस्थाओं के अनुकूल होता है, लेकिन व्यक्ति को अपने आप को भी इसके लिए तैयार करना होता है, और इस प्रक्रिया में व्यक्ति निम्न प्रकार से स्वयं को संचालित करता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों, एक तो वह विभिन्न व्यक्तियों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाएं वो दूसरे व्यक्तियों से मिलकर अपने आप को चेंज करता है। दूसरा वह होता है व्यक्ति के अंदर होने वाली अंतःक्रियाएं, इंटरेक्शन विद इन द इंडिविजुअल्स, खुद के अंदर एक प्रक्रिया चलती रहती है, वह अपने आप से लड़ते रहता है, अपने अंदर ही अंदर सोचते रहता है, वह एक अलग प्रक्रिया होती है। एक तो दूसरे व्यक्ति उसको प्रभावित करते हैं, जिसको बोलते हैं विभिन्न व्यक्तियों
के मध्य होने वाली अंतःक्रिया, विभिन्न व्यक्तियों की बातों को सुनकर वो अपने आप में सोचता है। दूसरा ये होता है कि वह अपने अंदर ये सोचते रहता है और अपने आप को अनुकूलित करने का प्रयास करता है। तो देखते हैं सबसे पहले विभिन्न व्यक्तियों के मध्य में होने वाली क्रियाओं से व्यक्ति उचित व्यवहार करने के तौर तरीके सीखता है। प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि वह समाज का स्वीकृत सदस्य बने, लोग उसको प्यार करें, उसकी बातों को माने, उसको स्वीकार करें। स्वीकृत सदस्य बनने के लिए यह अनिवार्य है। क्या है अनिवार्य दोस्तों? उसका व्यवहार समाज के अनुकूल हो। अनुकूल होने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं बता दी गई हैं? 4 प्रक्रियाएं हैं। एक तो है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, दूसरी कोऑपरेशन, सहयोग, तीसरा कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष करे वह समाज में रहकर, सामंजस्य, एकोमोडेशन, और अपने आप को समंजित करे लोगों के बीच में। दूसरा कौन सा है दोस्तों? इसमें देखें, सामाजिकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति के अंदर होने वाली अंतः क्रियाओं का भी अपना महत्व होता है। उसके अंदर जो क्रियाएं चलती हैं, क्योंकि व्यक्ति जब तक स्वयं समाज के अनुकूल व्यवहार करने के लिए प्रेरित नहीं होगा, खुद ही प्रेरित होना चाहिए, खुद के अंदर ही वह इंटरेक्शन विद इन द इंडिविजुअल्स के अंदर चलनी चाहिए वो क्रियाएं। अन्य कोई भी व्यक्ति उसे ऐसा करने को बाध्य नहीं कर सकता। इसके अंतर्गत 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख है। सात्मीकरण, एसिमिलेशन, वह प्रभावित हो उन चीजों से। दूसरा आत्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन, उसको जाने परखे और उसके प्रति अनुकूल अपना व्यवहार को ढालने का करे तो उसको कहते हैं अनुकरण, इमिटेशन हो जाता है दोस्तों। तो यह जो हम सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें सामाजिकरण बालक को किस प्रकार से प्रभावित करता है, यह आपको कैसी लगी मित्रों? ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपने बड़े ध्यानपूर्वक यह जानकारी सुनी, इसलिए आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। क्या ईवीएम के जरिए आपके वोट की चोरी हो सकती है? क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? और क्या ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराना ज्यादा बेहतर है? ये वो सवाल हैं जो चुनाव आते ही अक्सर आपके